गर्द उड़ाती है। चल रही है वक्त की बेदर्द आंधी। उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं समझाऊंगा उसे, मेरा दामाद है। What? कमजोर घटिया इंसान। कहाँ भाग रहे हो चोरों की तरह? याद है वो दिन अभी? याद है वो दिन अभी? इसी तरह मुझे पाकिस्तान छोड़कर भाग गए थे। किसी अपने ने उन्हें बैकडोर ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाने में मदद की थी, और वो कोई और नहीं बनती, तुम। अलीना, अलीना, आइताफ, अलीना, क्या हुआ? क्यों? प्लीज बताओ मुझे। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुमसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी? सिस्टर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरी ये आंखें तुम्हारे दिल का एक्सरे कर लेती। ऐसा मुंह तो पाकिस्तान में होता था, लाहौर में। यहां तो ऐसे तंग ना करो। अच्छा चलो आओ, टीवी लाउंज पे चलते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। अलीना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो अलीना। क्या हुआ? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आओ चलते हैं, चल के अच्छा सा प्रोग्राम देखते हैं और अच्छी सी चाय पीते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। अलीना दूध गर्म करके ला रही है और तुम्हें पीना पड़ेगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? मामा, आप खामखा परेशान हो जाती। मामूली सी चोट है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएगी। बेटा तुझे पता है ना कि हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आई नो पापा, आई नो। मेरा तो दिल ही डूब रहा था। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या क्या समझ रही थी आप? कुछ हमें भी पता लगे। यहाँ कुछ पता चलता है, कुछ भी हो सकता है। देखा नहीं था तुम्हारे पापा से गुंडे कैसे ब्रीफकेस छीन कर ले गए थे? देख ले मामा, वहां पाकिस्तान में हमारे मेन गेट पे कभी ताला नहीं लगा था, और यहाँ एक एक दरवाजे पर 3-3 ताले लगाने के बावजूद लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं। फिर भी हम अपने मुल्क को बुरा कहें, ये तो जानते नहीं। बेटा बात सच्चाइयां तजुर्बे के बाद सामने आती है। अच्छे बुरे लोग तो बेटा हर जगह ही होते हैं। मामा, एक बात जब दादी माँ आपको समझाती थी तो आप कितना माइंड करती थी। अच्छा, अब तू मेरी सास बनने की कोशिश ना कर। सच्ची बात तो ये है मामा कि दादी माँ को कभी किसी ने बुलाया ही नहीं, और उन्हें याद करने वालों में आप भी शामिल हैं। ये और बात है कि आप जुबान से इकरार नहीं करती, है ना बाबा? दादी माँ, कहाँ खो जाती हैं आप? सारे घर में ढूंढता हुआ यहां तक आया हूं मैं। दादी माँ, किन तस्वीरों से मिट्टी झाड़ रही आप? अपनी अलीना की तस्वीर से मिट्टी साफ कर रही थी मैं। क्यों दादी माँ, क्यों कर रही हैं आप? दादी माँ,
माजी की घर झाड़ने से यादों की धूल उड़ती है और कुछ हाथ नहीं आता दादी माँ, कुछ भी नहीं। इमरान बेटे, माजी से टूटकर कोई जी भी तो नहीं सकता। नहीं दादी माँ, किस बेटा तुम लौट कर आएगी। ख्वाबों का शहजादा खो गया था ना, अब तो मिल गया है। वो उसे अपने साथ जरूर एक दिन लेकर आएगी, तुम देख लेना। नहीं दादी माँ, नहीं, दिल नहीं मानता। वो जादू नगरी है, वहां जाने वाले वापस लौटकर नहीं आया करते दादी माँ। इमरान बेटा, कभी कभी कोई तैयारा गलत सैयारे पे भी तो लैंड कर जाता है, उसे बहरहाल एक दिन लौट कर आना ही होता है। मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं आसिफ, जिन्हें आंखों के सामने देखकर भी यकीन करने को दिल नहीं चाहता। तुमने पापा को बताया? नहीं, मैंने तुम्हारे अलावा किसी से ये बात नहीं की, शायद तुमसे भी ना करती। फिर क्या करूं, दिल पर बोझ इतना पड़ गया। चलो इसी बहाने कुछ बोझ तो हट गया। लेकिन अलीना, एक ना एक दिन पापा और मामा को इस बात का इल्म तो होना है। जब तक नहीं पता तो तब तक ठीक है, जरूर उन्हें परेशान करती। एक बात कहूं सिस्टर, तुम्हें मैंने यहाँ बातें कहने और सुनने के लिए बुलाया, जो दिल चाहता है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि राबिया अदील की मौसी है, और मैं ये बात भी तस्लीम करता हूँ कि अब तक अदील राबिया को सब कुछ ना बताने पे मजबूर था। लेकिन ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, बल्कि इंसाफ का तकाजा भी यही है कि अदील हिम्मत करके राबिया को सब कुछ बता दे। कैसे कैसे आसिफ, कहां से लाएगा वो इतना हौसला? देखो अलीना, एक बात याद रखना, अब तुम कोई कुर्बानी नहीं दोगी, क्योंकि तुम पहले भी बहुत सी कुर्बानियां दे चुकी हो। अलीना, जिंदगी से अपने हिस्से की खुशियां हासिल करने की कोशिश करो। किसी दूसरे की खुशियां छीन के कैसे करूंगी सब कुछ? एक तो तुम्हारे अंदर ये जरूरत से ज्यादा की रहम दिली और अजीबो गरीब किस्म की इंसानियत है ना, ये तुम्हें कहीं करनी नहीं चाहिए। मेरी ये बात याद रखना। मैं जानती हूँ आसिफ कि तुम मेरे भाई हो, और एक भाई होने के नाते तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। जरा सोचो, राबिया का तो अपना कोई भाई भी नहीं है जिसे वो सारे दुख सुख शेयर कर सके। ओके ठीक है, लेकिन अब तुम कोई कुर्बानी नहीं। Is it clear? चलो, आओ। आ जाओ।
सर आप हुक्म करें। जब से मैंने सुना कि उसने राबिया बीवी को बिट्रे किया है, मेरा तो खून खोल रहा है। क्या करूं ताहिर, जी तो मेरा भी यही चाहता है कि अपने हाथ से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। राबिया की मोहब्बत है वो। क्या मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी है सर? राबिया, राबिया, अगर राबिया को पता चल गया तो वो बहुत दुखी हो जाएगी ताहिर। मेरी बेटी पहले ही बहुत दुखी है, मैं उसे मजीद दुख नहीं देना चाहता। ओह माय गॉड, मैं कितना मजबूर हूं, इतना मजबूर हो गया हूं मैं। सर आपको जल्दी कुछ करना होगा। हाँ ताहिर, हम एक काम करेंगे कि अदील राबिया से शादी कर ले और अलीना को छोड़ दे, और ये काम राबिया के नोटिस में लाए बगैर होना चाहिए। शी इज वेरी सेंसिटिव। अगर उसे पता चल गया वो बहुत दुखी हो जाएगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा ताहिर। सर अगर आप कहें तो मैं अदील से बात करूं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देख लो ताहिर, मैं बार बार तुम्हें एक ही बात समझा रहा हूं कि राबिया को किसी तरह इस बात की हवा नहीं लगनी चाहिए। आप बेफिक्र रहे सर, राबिया बीबी मेरे लिए बहुत मोहतरम है। ओके ओके। सरप्राइज की बात ये कि सरप्राइज मैंने देना था रीना को, एंड यू नो शी गेव मी अ सरप्राइज। अदील को साफ लेकर आई थी वो। ये कैसे हुआ? They know each other from Pakistan. They were class fellows. Really? Yeah. Parent की बात है। अलीना क्या mentioned it? ऐसे बताती कोई मौका ही नहीं आया होगा। हाँ ये भी है। चलो अच्छा है। You can all be friends. Yeah, and I am going to throw a party. अरे वो क्यों? Come on, mom. आपको पता तो है अदील को जॉब ऑफर हुई है ना वहाँ पे। हाँ, right. ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको तो यहाँ भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी। I really don't want to impose myself, mom. तो जो दिन चाहता है। कॉफी? ओके। अच्छा, वैसे पता मैं ये फील कर रही हूँ कि अदील जो है ना वो राव का बहुत प्रेशर फील कर रहा है। हाँ? वैसे चलो अच्छा है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। वैसे भी बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। You know, once I offered him money, he needed it. But I would say, oh, we had a fight. अरे बच्चा, चलो कर देने दो, घर बसाने की प्रैक्टिस। हाँ? तो फिर आप हमारे साथ चलेंगी ना? कहाँ? We all go that treat party. Baby, I have too much work. बहुत काम है मुझे। तुम लोग जाओ, enjoy yourself. ये लो कॉफी। Let's have a biscuit instead. अलीना मैं चाहती थी कि तुम अदील से जरूर मिलो। I just can't explain how happy I am. हाँ, तुम्हारी खुशी का मौका। No, imagine. Just can't imagine. You know what? Can't imagine. Lucky. इतनी खुशी मुझे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हैं। लगता है मुझे अब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। I have everything. You think I'm mad, है ना? Yes, I am
मैंने बड़ी प्लानिंग से उसे राव के पीछे लगाया। उसने खासी कामयाबी भी हासिल कर ली। वो तो औरत मर गई, वरना कहाँ होती है लीना? आजकल नजर नहीं आ रही। कहाँ होगी आंटी? कहीं उसे राव ने। मतलब है तुम्हारा? आंटी आपके शौहर के पास दौलत तो बहुत है, कहीं उसने। नहीं, अलीना ऐसी लड़की नहीं है। जाने दीजिए आंटी। अब देखिए ना, राव साहब के पास किसी का भी ईमान खराब करने के लिए बहुत से दावपेच मौजूद रहते हैं। अब देखिए ना कैसा ड्रामा रचाया था डाके का। पहले माजिद साहब से ब्रीफकेस छीन लिया और वापस देके एहसानमंद कर लिया, और अब तो वो राव साहब की करने लग गए हैं और अक्सर अलीना से कहते हैं कि हमारा चैनल छोड़ दे। देखो अमजद, अभी तक अलीना ने हमारा चैनल छोड़ा तो नहीं ना? Nothing is possible, आंटी। देखो अमजद, क्योंकि अलीना राबिया की इतनी गहरी दोस्त है, तुम्हें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी और ख्याल भी रखना पड़ेगा। इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए मैं उसे आपके घर लाना नहीं चाहता था। नहीं अभी, ये तुम क्या छोटी छोटी बातें लिए बैठे हो? तुम्हें पता है मेरी दादी अम्मा क्या कहा करती थी? वो कहती थी कि पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, सारे गम चुपचाप कर लेती हो। अलीना, मैं जानता हूँ कि समंदर के पानी की नमकीनी तुम्हारे आंख से नम से भारी है। तुम्हें पता है मैंने कभी वक्त से हार नहीं मानी, लेकिन किस्मत के साथ नहीं लड़। मैंने भी। देखो तुम प्लीज किसी किस्म का बोझ महसूस मत करना, वक्त के साथ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। नहीं लीना, कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए, कोई रास्ता भी नहीं है। बस मैं छोटी छोटी गलियों में फंस के रह गया। कोई ना कोई रास्ता तो है, फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। तुम कहती हो तो मान लेता हूं। नहीं मान। मुबारक हो माजिद साहब, मैंने कहा था ना हिम्मत मत हारिए, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। बस शाहिद साहब ये सब आपकी बदौलत है, अगर आप ना होते तो मैं अब तक शायद वापस लौट चुका होता। माजिद साहब, एक शख्स दूसरे शख्स को हौसला दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है, लेकिन जिंदगी का बोझ तो खुद अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। और वैसे मुझे खुशी हुई कि आप आसिफ अपने आप को ससुराल पर बोझ नहीं समझे। हाँ ये बात तो है सच, बड़ा एहसास लड़का इस मामले में, मेहनती है, सही है। वैसे भी वो बड़ा बोझ समझता था ससुर के साथ काम करने को। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है आसिफ को, बहुत खुददार लड़का है। आज ही आजकल तो उससे कई के रोज मुलाकात ही नहीं होती, न जाने दिन रात क्या कर रहा है। क्या कर रहा होगा? अपना यूनिट एस्टेब्लिश कर रहा होगा, और क्या करना है उसे। आए मैं आपको चाय पिलाता हूं। अरे भाई ये सब कुछ तो बिजनेस में करना पड़ता है बेटा। लेकिन अंकल, आपकी ये सैंपल रूम को रोजाना विजिट करने की आदत मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लाइक इट, सो प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच। ये सब कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा बेटा। आपको इंशाल्लाह। देखो भाई, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अपना अलग बना रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे कुछ जुदा हो। ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आपने हिम्मत दिलाई है और पापा ने मदद की तो ही। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला हर शख्स को जिंदगी में एक बार संभलने का मौका जरूर देता है। जो संभल जाता है वो भी खुशकिस्मत है। अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा बोलो। अगर आप पसंद करें तो बंटी को अपने साथ लगा लें। काश ऐसा मुमकिन होता बेटा,
अंकल आप कोशिश करेंगे तो ऐसा मुमकिन है। तुम कहते तो ठीक होगा, वरना सच्ची बात तो यह है कि मेरा दिल नहीं मानता। अंकल वो सब पुरानी बातें हैं। बंटी ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। हाँ वो हम जैसी हो गई है, हम जैसी। शायद ये इनकलाब हमें अपनी जिंदगी में देखने को मिल जाए। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। मामा आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। मैं भी बनती हूँ, लेकिन वो पहले वाली नहीं। What a change! ये इनकलाब कैसे आ गया बंटी? बस मामा बहुत पहन लिया उल्टा सीधा कपड़ा, और आप ही तो कहती हो ना कि आसिफ को इधर ज्यादा पसंद है। हाँ मेरी जान। तो मामा फिर मुझे यही पहनना चाहिए ना? Are you mad, Tony? Believe me, Jerry. No, I can't, Aman. मैंने उससे अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखें धोखा खा गई होंगी। बंटी को वैसा जैसे छोड़ दे, impossible. She has changed. मैंने उसे उसकी मामा के साथ देखा था। Don't worry, Tony. हो सकता है वो कुछ चक्कर चला रही हो। Oh, because she's our friend. वैसे भी माँ बाप को एतमाद में लेना जरूरी होता है। दूसरी खबर इससे भी ज्यादा है। What? आसिफ अपना अलग यूनिट लगा रहा है। That's good. चलो अच्छा है, बंटी को खुलकर काम करने का मौका मिलेगा। वैसे भी उसके बाप का कैश आसिफ ही हैंडल करता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मैरी, तुम पागल हो गई हो क्या? No, my sixth sense. लानत हो तुम्हारी सिक्स सेंस पे। Stupid. क्या बात है अलीना, आजकल तुम अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रही? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है मिस अलीना। कहीं आपको रॉ साहब ने तो... देखिए अमजद साहब, आप ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिसका जवाब आपके लिए परेशान कुन हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अलीना बेटा। नहीं आंटी, देखिए मेरे किसी की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है, और अमजद साहब मुझे आपकी समझ नहीं आती। मैं पुलिस को सब कुछ बता चुकी हूँ, वो खुद से इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे राव साहब के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं मिस अलीना। ऐसी ही बात है, मैं सब समझती हूँ इन बातों को। हालात ने मुझे काफी अक्लमंद बना दिया। कुछ ज्यादा ही अक्लमंद हो गई हैं आप। अमजद, देखो अलीना बेटा, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये काम नहीं करवा सकता। तुम चाहो तो कोई और प्रोजेक्ट दे। थैंक यू आंटी। ये अलीना को क्या हो गया? क्या हुआ?
ओहो, घबराने की बात नहीं है, तो ऐसे ही बात कर रही थी। बड़ी चुप सी रहने लगी है। बेगम, आपको पता है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। भाई मोटी लड़की है, मूड बदलता रहता है उसका। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगी है। अम्मी जान का फोन आया था, तुम्हें तो पता है ना कि हफ्ते में एक बार जरूर बात करती है वो। भाई तुम मानो या ना मानो, दादी पोती की मोहब्बत बहुत है। जी हाँ, दुश्मन तो मैं ही हूँ उनकी। डोंट टेक इट पर्सनल। आप बात ही ऐसी करते हैं? अच्छा, नहीं करूंगा बात, बैठिए, घबराए ना करें, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। देखें, जब से अदील आया वो कितनी खुश रहने लगी थी। कहीं कोई अदील से तो। मेरा ख्याल है कि आप जाके आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तो हर बात में गुस्सा कर जाते हैं। और आप हर बात का बतंगड़ बना लेती हैं। मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी, वे दोनों नौजवान हैं, हो सकता कोई बात हो गई हो। तो उनका जाती मसला है, ठीक हो जाएंगे। आप अलीना से बात तो करके देखें, शायद। आप बात कर लें, आप माँ हैं उसकी। ठीक है, मैं ही बात कर लूंगी, आपसे तो बात करना ही फजूल है। अरे चाहे तो पी जाए, दोनों पी जाते हैं। मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? मेरा क्या काम लड़कियों के कपड़ों से? लड़कियों के कपड़ों से नहीं, आई वांटेड टू गेट समथिंग फॉर अलीना। वो क्यों? भाई 2 साल वो तुम्हारी क्लास फेलो रही है और तुम्हें ये नहीं पता 2 दिन बाद उसकी बर्थडे है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इन कामों में। हाँ तो लिया करो ना इंटरेस्ट, शी इज योर फ्रेंड और अब वो हमारी दोस्त है। अच्छा बाबा, जो लेना खरीद लो। वो देखो, आई थिंक दैट्स अलीना। अलीना, shopping. What else? What about you? Shopping, of course. Adil, come here. अच्छा क्लास फेलो तुम्हारा, इसे तुम्हारी बर्थडे तक याद नहीं है। राबिया, सब बातें याद रखने के लिए थोड़ी होती है। No, I think दोस्तों की हर बात का ख्याल रखना चाहिए। अब पता क्या, इसको सजा मिलनी चाहिए। You know what? अब अलीना की बर्थडे पार्टी होगी तुम्हारी तरफ से और तुम्हारे रेस्टोरेंट में। This is decided. This is decided. बस अब no nothing. You know Adil? एक दफा पहले भी मुझे एक तरह मिली थी, उस वक्त तुम्हारे लिए शर्ट की शॉपिंग कर रही थी। You know? उस वक्त मैंने तुम्हारा तारुफ नहीं कराया था इससे। I'm very bad with shopping, you know. It's so difficult to choose. मुझसे choose बिल्कुल नहीं होता। हाँ, कभी कभी चूज करना काफी मुश्किल हो जाता है। Anyways, you go ahead with the shopping and I'll see you later. हाँ, याद रखना, बर्थडे पार्टी अदील की तरफ से at his restaurant. That is decided. No more arguments. Go, have a good shopping. Go. चलो। जानते हैं कि आज हमारी प्यारी बेटी अलीना की सालगिरह है, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि इस सालगिरह का एहतमाम खास तौर पर अपने रेस्टोरेंट में हमारे अदील साहब ने किया है और वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में बड़े बड़े मजेदार खाने पकाए जाते हैं। तो अदील साहब के लिए बहुत सी तालियां। अभी गए मिस्टर अदील। हाजी साहब अब शुरू कीजिए। देखिए केक ठंडा हो रहा है, हम तो वक्त के बड़े पाबंद हुआ करते थे। पूछ लीजिए हमारी बेगम साहबा से। खुदा के लिए अहमद, कितने लोगों के सामने मुझसे झूठ तो ना बुलवाइए। अलीना किसका इंतजार है भाई, सब लोग यहीं पे मौजूद हैं। कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता।
शाहकार का इंतजार था। अगर वो आ गया है तो फिर केक काटने में क्या देर है? केक काटे ना बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। अलीना, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पास तुम्हारी तरह फौलाद का दिल नहीं है। मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, तुम्हें इस दोस्ती के इम्तिहान में पूरा उतरना है। चलो बेटा चलो चलो। I need to talk to you. Come. Okay, bye. अच्छा बेटा, सलामत रहो। अब हम भी चले। आजी अब घर चले ना, कितनी याद हो गई। नहीं बेटा, कल सैटरडे है ना, सुबह सुबह ग्रोसरी की गई। ये राबिया कौन है? राव साहब की बेटी है, मेरी फ्रेंड है। वो तो ठीक है, मगर अदील के साथ? आजी राव साहब के अदील के साथ भी ताल्लुकात है ना, इसलिए आज की आता जाता रहता है उनके घर। देखो बेटी, जरा संभल कर रहना। भाई मुझे तो ये सब अच्छा नहीं है। और मुझे भी। मामा, आपको पता है कि राव साहब के कितने एहसानात हैं अदील पर? देखो अलीना, तुम मेरी भांजी ही नहीं बल्कि मेरी बेटियों जैसी हो। हम किसी पे शक नहीं कर रहे, बट बी केयरफुल। ठीक है आंटी, मैं अदील से कह दूंगी कि राबिया से कभी बात नहीं। तुम्हारी आंटी ठीक कहती है बेटा। देखो, मेरी किसी बात का बुरा ना मानना। नहीं आंटी, आप कौन सी फॉर्मेलिटीज में पड़ गई हैं? अच्छा भी शगुफ्ता, अब हम लोग भी चलेंगे। रुक जाती ना थोड़ी देर के लिए। वो है ना यहाँ पे बंटी, और तुम्हारे भाई साहब अकेले घर जाने से तो रहे। तुम सुबह चली जाओ। फिर सही। अच्छा बच्चे, गुड बाय।
बंटी? क्यों मेरी जान को आ गए हो? मेरा पीछे छोड़ दो। What's up? जब मैंने कहा था कि आईना मुझे फोन नहीं करना, तो क्यों करते हो मुझे बाबा फोन? बंटी, are you all right? कितनी मर्तबा कहूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो। क्या कह रही हो बंटी? मैं कोई अजनबी जुबान नहीं बोल रही। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? That's not my problem. फोन खोल के सुन लो तुम सब लोग। आइंदा मुझे फोन नहीं करना। Mind your language, बंटी। तुम किससे कह रही हो? तुमसे और किससे? देखो देखो, तुम इससे बात करो, ओके? तुम क्या समझती हो मुझे? हैं? हमने तुम्हारे लिए प्लान तैयार किया और तुम? गॉड से झूठ मत बोलो। मैंने कोई प्लान तैयार नहीं किया। तुमने मेरी कीज चोरी करके खुद सब कुछ किया है। वजह कुछ भी हो बंटी, फंसोगी तो तुम भी हमारे साथ। खबरदार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करना। तुम्हें क्या हो गया बंटी? कहीं अपने मंगेतर का इश्क तो सवार नहीं होगा तुम्हारे सर पे? Shut up! गोली लग गई थी ना बेचारे हीरो को। I said hold your tongue. ओके, that is the point. शुक्र करो बंटी के विकी ने उसके बाजू पे गोली मारी थी, वरना मैं तो। Shut up! Shut up! Shut up! Don't shout that. Never ever call me again. Okay? I will see her. बच के कहाँ जाओगी तुम? हलीना, इतना बड़ा फैसला अचानक? आखिर जिंदगी के बड़े बड़े फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। मामा और अब्बू ने भी इंग्लैंड आने का फैसला तो अचानक ही लिया था। लेकिन हलीना, तुम जानती हो तुम्हारी इस बात को मामा। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मेरा यहाँ पे कोई काम बाकी नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो आसर कि मैंने कभी मांगी हुई खुशियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जब तक मैं यहाँ हूं, दिल राबिया को कभी नहीं अपनाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और प्यार कभी कभी इंसान को खुद गर्ज कर देता है। तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बहन के साथ किसी किस्म की ज्यादती हो, लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है। इसमें राबिया की क्या गलती है? उस बेचारी ने क्या गुनाह किया? वो ये सारे अजाब क्यों झेले? तो क्या करोगे तुम वहां जाकर? इन यादों से पीछे छुड़वा लोगी तुम? हाँ, मैं वहां डॉक्टरेट करूंगी। वहां दादी माँ भी तो है ना, उनके साथ इतनी ज्यादती हुई है, चलो इसी बहाने खुश हो जाएगी। हलीना, एक बात कहूं, तुमने ये जो फैसला अभी किया है ना, इसकी वजह कोई भी हो, पहला आखिर हम सबको यही फैसला करना पड़ता है। तुम जानती हो कि मैं मामा के हाथ में था, लेकिन यहां आकर मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलती की। हलीना, मेरा भी यहां दिल नहीं लगता। मैं भी अपने वतन वापस जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने वालिदैन को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये बात कहने से। मुझे पता है कि अम्मी अब्बू के भी यही जज्बात हैं। किसी ने तो हौसला करना था ना ये बात कहने को। चलो मैंने कह दी। हाँ अलीना, हाँ, अब मुझे ये महसूस होने लगा है कि मेरे अंदर भी ये हौसला पैदा हो गया। बस तुम ये समझना कि तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं।
भाई होने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। I'm very proud of you. Me too, sister. Me too. बंटी ने विकी को दुत्कार कर अच्छा नहीं किया। फिनिशर। सही कह रहे हो। नो माय फ्रेंड, आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे। अभी तो बहुत माल निकलवाना है उसे। यू नो, शी इज गोल्डन हैन। जिवा नहीं करना अभी। टोनी, तुम ऐसे करो, उसे मैसेज भिजवा दो कि वो मुझसे मिले। यार वो तो फोन ही अटेंड नहीं करती। नॉनसेंस। यस, जब भी फोन करो उसकी जालिम मामा की आवाज सुनाई देती है। ओके, जस्ट यूज द पे फोन। और क्या यार, घर से कॉल करेंगे। नो प्रॉब्लम माय डियर, घर से बाहर उसे मैं बुला लूंगा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें पुलिस स्टेशन से किसी ने बुलाया तो नहीं? इंस्पेक्टर ने बुलाया था। व्हाट? बी केयरफुल जेरी, वो किसी डकैती के बारे में बात कर रहा था। व्हाट काइंड ऑफ रॉबरी? बंटी के फादर की फैक्ट्री में 3 डकैत गए थे। कौन हो सकते हैं वो? लिव इट यार, हमें ऐसे कामों से क्या लेना देना? हम तो नहीं ना हो सकते। हाँ। चलो लेट्स गो।